नहीं है। मंत्री, सांसद, विधायक, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, रहनुमा, संत, फकीर भी नहीं है। हमारे अपने दादा मजदूरी करते थे, मजदूर थे। बाबूजी परिस्थितिवश नहीं पढ़ सके, मजदूरी करते हैं, आधा पेट काट कर हमको पढ़ाए हैं। तो हम आपके सामने भाषण दे रहे हैं। वोट नहीं मांगते। वोट इसलिए नहीं मांगते कि आपसे हर एक 2-3 बरस पर कोई ना कोई वोट मांगने वाला आता ही है और कहता है हमको वोट दीजिए, आपका और आपके बच्चे का सारा चिंता कर लेंगे। इसी लालच में आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं, लेकिन आपका और आपके बच्चे का जीवन नहीं सुधरा। अब कोई आए हैं प्रशांत किशोर कन्हैया कुमार, हमारी बात को सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि हम भी आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे चुनाव से पहले तो सब अच्छे, चुनाव के बाद ना गला काटता। अरे जैसे पहले के नेता लोग आपके साथ धोखा किया, हम भी कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। आपको लगता है, हमको लगता है कि हमारा झंडा वाला जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा विचारधारा वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत कर हेलीकॉप्टर पर गया, आप और आपका बच्चा जहां थे वहीं रह गए। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। दुनिया में जितने विद्वान हुए सभी ने बताया कि गरीबी से निकलने का मात्र 3 ही रास्ता। पहला है पढ़ाई। अगर आपके घर का बच्चा कोई पढ़ लिख जाएगा, रोजी रोजगार नौकरी पा जाएगा, तो वो पूरे परिवार को खींच लेगा और गरीबी खत्म। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आपके पास जमीन है तो आप कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार खेती किसानी करके आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन तीसरा रास्ता है रुपया पूंजी। अगर रुपया पूंजी हो आपके पास तो कोई आप रोजी रोजगार व्यापार करके बिजनेस करके आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन बिहार में ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में से तीनों चीज है ही नहीं। न अच्छी पढ़ाई है, न अच्छी जमीन है, न रुपया पूंजी है। तो गरीबी से बाहर निकलिएगा कैसे? नीतीश कुमार समता मूलक शिक्षा के नाम पर गावे गावे स्कूल के जगह पर 1 मंजिल 2 मंजिल बिल्डिंग खोल दिया है। जहाँ स्कूल है वहाँ बच्चा नहीं, जहाँ बच्चा है वहाँ टीचर नहीं, जहाँ ये तीनों चीज है वहाँ पढ़ाइए नहीं। बच्चा स्कूल गया, अब पिलुआ वाला खिचड़ी खा के घरे आया। कुछ लोग पैसा वाले हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका भी उपाय नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि भले उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन कॉलेज तो सरकारी में ही जाना है। तो इस बिहार में स्कूल से खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में से कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, चाहे कोई मंत्री, सांसद, विधायक, मुखिया, सरपंच बन जाए, जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो आपके अनपढ़ बच्चों को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता। SC ST के समाज के लोग अगर किसी को सबसे ज्यादा सम्मान देता है, मानता है, रिस्पेक्ट देता है, तो वो है बाबा साहब अम्बेडकर। इनके जीवन का पूरा अनुभव रहा कि पहले शिक्षित बनो, पढ़ो, संगठन बनाओ, फिर संघर्ष करो। आपने क्या किया? पहले संघर्ष जारी कर दिया, संगठन बना लिया, ये मंच वो मंच, पढ़ाई को पीछे छोड़ दिया। इसका मिसयूज ये हुआ कि आपके समाज के जो कुछ पढ़ा लिखा लोग हैं, आपका इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, आपको कुछ नहीं मिला। इसीलिए आप बाबा साहब के अम्बेडकर के जो बताए हुए रास्ते हैं, पहले शिक्षित बनिए, संगठन बनाइए, फिर संघर्ष कीजिए, तब ना आपका दुर्दशा सुधरेगा। SC ST समाज के बाद सबसे ज्यादा दुर्दशा है तो हमारे मुसलमान भाई का। इनके कौम में कहा गया कि जिस कौम को अपनी रहनुमाओं की समझ नहीं होती है, उस पे जालिम हुक्मरान को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये मुसलमानों के कौम में कहा गया। आपकी अपनी रहनुमाओं की समझ है ही नहीं,
इसीलिए आप पे जालिम हुक्मरान शासन कर रहा है। आपके कुरान की पहली आयत में कहा गया कि इकरा बिस्मी रबिकल लजी खलक, पहला शब्द है इकरा मतलब पढ़ो। आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं, आपका बच्चा रह गया अनपढ़। आप भाजपा के डर से गलत आदमी को वोट देते हो, गलत आदमी सारा वोट ले जाकर पूरा एकदम आप जल रहे हो ललटेन में। तो इसीलिए पहले आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, संगठन नहीं बनाइए। बच्चा जब शिक्षित होगा, इकरा मतलब पढ़ेगा, तभी जाकर के आपकी दुर्दशा सुधरेगा। कुछ लोग कहता है कि मोदी जी गुजरात में बहुत विकास कर रहे हैं। मेरे भाई, मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री है। देश में बिहार आता है तो वो बिहार के भी प्रधानमंत्री है कि नहीं है? अरे पूरे देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। पूरे देश में बिहार आता है तो वो बिहार के भी प्रधानमंत्री है। पूरे देश से पैसा ले जाकर मोदी जी गुजरात के गांव गांव फैक्ट्री लगवा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। बिहार का आदमी कौन पाप किया था? 2-4 को बिहारों में लगवा देते। मोदी जी इसलिए फैक्ट्री नहीं लगा रहे बिहार में, इस साजिश को समझिए। अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगा तो गुजरात में 12,000 में 12 घंटा काम करने वाला इतना सस्ता मजदूर मिलेगा कहां से? जो भी देश के शीर्ष नेतृत्व है, मंत्री है, सांसद है, विधायक है, वो नहीं चाहते कि बिहार में फैक्ट्री लगे। अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगा तो बिहार का मजदूर रह जाएगा बिहार में, गुजराती मजदूर को उसको 30,000 40,000 तनख्वाह देना पड़ेगा। इसीलिए वो लोग नहीं चाहते कि बिहार में फैक्ट्री लगे। दूसरा है जमीन। बिहार में 100 में से 60 लोगों के पास जमीन है ही नहीं, बचा 40 में से 35 लोगों के पास 2 बीघा से कम जमीन है। तो बिहार के लोग सिर्फ खाने के लिए खेती करता है, कमाने के लिए नहीं। इतना ही खेती करता है जितना घर परिवार बाल बच्चा खा सके। वो कमाने के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, गुजरात ही घूमता है। वो सिर्फ रोपनी और कटनी में घर आता है। तो मेरे भाई, आप खेती करके भी, किसानी करके भी आप गरीबी से नहीं निकल रहे हैं। तीसरा है रुपया पूंजी। 100 में से 80 लोग, ये डाटा जो है, 100 में से 80 लोग बिहार में आज भी 100 रुपया दिन में भी नहीं कमा रहा। तो इसमें से कोई खड़ा होकर कहेगा, हे भैया, ये क्या बता रहे हैं कि बिहार में दिन में 100 में से 80 लोग दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहे? बिल्कुल। मान लीजिए आपके परिवार में 5 आदमी है, मजदूरी है 300 रुपया। अगर 300 में 5 से भाग दीजिएगा तो प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ा 60 रुपया। अगर 300 दिन काम मिला तब, अगर 15 दिन मिला तो वो हुआ 30 रुपया। तो इस महंगाई के जमाने में आप दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं, तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, रुपया पूंजी का व्यवस्था कैसे होगा? यही समझाने के लिए घूम रहे हैं। भाषण हुआ खत्म। अब कुल जमा 3 प्रश्न पूछेंगे, सभी को हाँ या न में जवाब देना है। जरा बताइए, और कुछ हो या न हो, सभी के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे बताइए आप लोग, होनी चाहिए। हाथ उठाकर बताइए। मोबाइल चला रहे भाई, बोलिए। होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। मान लीजिए हम लोग गांव में सभा कर रहे हैं, ठीक है? बताइए सभी लोग, सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ये हम नहीं बताए हैं, ये आप बताए हैं कि ये भैया पढ़ाई की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। कितना अच्छा से बोले हैं। जरा बताइए, अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने बच्चों के नाम पर जरा ईमानदारी से बताइए, क्या जीवन में आपने एक बार भी पढ़ाई के लिए वोट दिया है? नहीं दिया। पूरा गांव सुन। यही है आपकी दुर्दशा और बर्बादी का पहला कारण। आपने पढ़ाई के लिए कभी वोटे नहीं दिया, तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा कहां से? तो कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई मिलेगा? बिल्कुल, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोट दीजिएगा तो बिल्कुल पढ़ाई और रोजगार मिलेगा। दूसरा प्रश्न पूछेंगे
आपके आंख के आगे से पर्दा हटेगा और 2 मिनट में जादू की तरह दिखेगा कि आप पढ़ाई के लिए वोट दीजिएगा तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा कैसे। जरा दूसरा प्रश्न का जवाब हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपने अभी तक जिस भी दल नेता को वोट दिया, क्या वो आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। अरे बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। ये हम नहीं सिखाए, ये आप बोले ये भैया जिस भी दल नेता को वोट दिए वो हमारा काम ही नहीं किया। अब हम गिनवा रहे हैं, पीछे मत हटिएगा। आपने हमने मोदी जी को हिंदू मुसलमान बनकर वोट दिया राम मंदिर के लिए, तो आपके गांव प्रखंड में स्कूल अस्पताल सड़क बना चाहे नहीं बना, लेकिन अयोध्या में राम लला का मंदिर बना है कि नहीं बना? बना है। अरे बोलिए जोर से, बना है कि नहीं बना है? बना है। आपने हमने वोट दिया लालू जी को कि लालू जी गरीबों को आवाज दिए, तो लालू जी के राज में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हुआ चाहे नहीं हुआ, भूमिहीन को भूमि मिला चाहे नहीं मिला, बिहार में फैक्ट्री अस्पताल स्कूल खुला चाहे नहीं खुला, लेकिन लालू जी के राज में आवाज और सम्मान गरीबों को, पिछड़ों को, वंचितों को मिला कि नहीं मिला? मिला है। आपने हमने वोट दिया नीतीश बाबू को कि लालू जी के राज में बड़ा जंगल राज था, तो नीतीश जी के राज में आपने हमने वोट दिया सड़क और बिजली के लिए, तो बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आपने हमने वोट दिया मोदी जी को 5 किलो अनाज के लालच में, तो मोदी जी 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं। इसी बदहाल बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार हो, 1 किलो चोरी करके 4 किलो सड़ा हुआ अनाज सभी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी को सिलेंडर के लालच में, तो सिलेंडर का रेट 1000 हो चाहे 1200, सभी को सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने हमने वोट दिया अपने जात वाले को कि ये भैया जिए चाहे मरे अपने जाते वाले को वोट देंगे, तो आपके बच्चे के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन बिहार के गांव गांव जात की चर्चा और जात की जनगणना हुआ कि नहीं हुआ? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर, ये भैया हम सांसद विधायक का चेहरा वोट देखकर नहीं दिए हैं, ऊपर वाला मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दिए हैं। तो आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधरा चाहे नहीं सुधरा, चेहरा चमका चाहे नहीं चमका, लेकिन रोज टीवी में, अखबार में, मोबाइल पर मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? आपने हमने वोट दिया कि मोदी जी गुजरात में बहुत विकास कर रहे हैं, तो मोदी जी गुजरात के गांव गांव फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। अब पूरे बिहार से नौजवान जाकर गुजरात में नौकरी और मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात के लिए आप वोट दिए जो आपको नहीं मिला? मेरे भाई अभी तो कहे भैया हमने जिस भी दल नेता को वोट दिया वो हमारा काम ही नहीं किया। हम गिनवा रहे हैं, तो आप मंदिर के लिए वोट दिया तो मंदिर बना, आप लालू जी को वोट दिया आवास सम्मान के लिए तो आवास सम्मान मिला, आप बिजली के लिए वोट दिया तो बिजली मिला, आप 5 किलो अनाज के लालच में वोट दिया तो अनाज मिल रहा है, आप सिलेंडर के लालच में वोट दिया तो सिलेंडर भी मिल रहा है। आप मोदी जी को चेहरा देखकर वोट दिए तो टीवी में, अखबार में, मोबाइल पर मोदी जी का चेहरा वो देख रहे हैं। आप गुजरात के विकास की कहानी सुनकर वोट दिए तो गुजरात में विकास भी हो रहा है। आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया तो पढ़ाई और रोजगार नहीं मिल रहा। तीसरा प्रश्न है, जरा बताइए, और कुछ हो या ना हो, सभी के अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अरे हाथ उठाकर बताइए, सभी के अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? पूरा गांव एक साथ झूठ बोल रहा है। अभी हम आपके गांव में चल के आए हैं, अगर 100 को बच्चा दिखा है तो आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। यहीं से दिख रहा है मोदी जी का 54 इंच का सीना है कि 56 इंच का। अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ाकर 15 इंच हुआ है, वो बुझाइए नहीं रहा। अरे आपके